कहानी की शुरुआत में हम एक प्लेन को देखते हैं जो खराब होने की वजह से पायलट उसे एक आइलैंड पर लैंड करा देता है और नीचे उतरते ही वहां पर मौजूद एक मैकेनिक से उसे रिपेयर करने लगता है। तो यहाँ पर हम शिकिमा के साथ उसकी टीम को भी देखते हैं जो मिशन पूरा करने के लिए एक साथ आए हुए थे। तभी शिकिमा प्लेन को बनता देखते ही वहां से जाकर एक नदी किनारे बैठ जाता है तो उसे वहां पर कुछ मछलियां दिखाई देती हैं जो पानी के ऊपर तैर रही थी। शिकिमा ये देखते ही हैरान होकर वापस आ जाता है। तो इसी बीच वहां पर एक गॉडजिला आकर उन पर हमला कर देता है जिसे देखते ही शिकिमा अपनी टीम के साथ छुप जाता है क्योंकि गॉडजिला हर चीज तबाह कर रहा था। तभी नोडो ये देखते ही शिकिमा को प्लेन के अंदर जाकर उसे फायरिंग करने का कहता है ताकि वो गॉडजिला से अपनी जान बचा सके क्योंकि शिकिमा के प्लेन के अंदर एक मशीन गन थी। जिसे सुनते ही शिकिमा वहां से भागकर प्लेन के अंदर आ जाता है और जो ही गॉडजिला को अपने सामने देखता है तो डर के मारे कांपने लगता है जिसकी वजह से वो गॉडजिला पर शूट नहीं कर पाता। तभी नोडो ये देखते ही अपने साथियों के साथ गॉडजिला पर फायरिंग करने लगता है जिन्हें देखते ही गॉडजिला उन सभी को एक एक करके मार देती है और जो ही शिकिमा की तरफ बढ़ने लगती है तो वो प्लेन से जंप करके बाहर आ जाता है जिसके बाद गॉडजिला पूरे प्लेन को भी तबाह कर देता है। इसके बाद सुबह होते ही जब शिकिमा वहां से जाने लगता है तो अपने सामने सभी साथियों की बॉडीज देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है जिन्हें नोडो एक एक करके इकट्ठा कर रहा था। तो इसी बीच नोडो जो ही शिकिमा को देखता है तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि ये सभी शिकिमा की एक गलती की वजह से मारे गए थे। जिसके बाद आर्मी वाले आते ही शिकिमा और बाकी बचे लोगों को अपने साथ शिप पर बिठाकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच नोडो शिकिमा से अकेला हो जाता है। अब इसके बाद शिकिमा जो ही घर वापस आता है तो जंग होने की वजह से उसका सारा शहर तबाह हो गया था और अपना घर देखते ही शिकिमा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो पूरा का पूरा टूट गया था। तो इसी बीच शिकिमा की पड़ोसन सिमाको भी वहीं आ जाती है जो इसे देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो अपने बच्चों की डेथ के बाद शिकिमा को भी मरा हुआ देखना चाहती थी। तभी शिकिमा उसे अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगता है। इसे सुनते ही वो बताती है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे गए। इसके बाद सुबह होते ही जब शिकिमा खाना खा रहा था तो वहाँ पर एक लड़की आकर शिकिमा के हाथ पर एक बच्चा दे देती है और खुद लोगों के पीछे लगे होने की वजह से वहां से भाग जाती है। जिसके बाद शिकिमा बच्चा देखते उसे अपने साथ लेकर वापस आने लगता है क्योंकि वो लड़की अब तक भी नहीं आई थी। तो इसी बीच रास्ते में वो लड़की आकर शिकिमा से बच्चा ले लेती है जिसे देने के बाद वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन वो लड़की भी शिकिमा का पीछा करने लगती है क्योंकि उसे इस वक्त किसी की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी। रात को जब वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो वो लड़की शिकिमा को अपना नाम नोरिको बताती है। शिकिमा ये सुनते ही नोरिको से अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगता है जिसे सुनते ही नोरिको दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी फैमिली भी जंग में मारी गई थी। और ये सुनते ही शिकिमा उससे अपने हस्बैंड के बारे में पूछने लगता है। अभी नोरिको उसे बताती है कि ये बच्ची मेरी अपनी नहीं है बल्कि किसी और ने इसे जंग के दौरान मुझे दे दिया था और वो खुद भी अनमैरिड है। जिसे कहते ही वो दोनों सो जाती हैं क्योंकि वो भी यहीं पर रहना चाहती थी। अब सुबह होते ही जब शिकिमा घर से बाहर जाता है तो सिमाको उससे नोरिको के बारे में पूछने लगती है जिसे सुनते ही शिकिमा बताता है कि ये लड़की भी मेरी तरह बिल्कुल अकेली है और वो बच्ची भी इसकी अपनी नहीं है। तभी सिमाको ये सुनते ही घर आकर बच्ची का ख्याल रखने लगती है और जाने से पहले उन्हें कुछ खाना भी दे देती है। अब ये दोनों एक साथ ही इस बच्ची को माँ बाप बनकर पालते हैं। जिसके बाद साल गुजरते ही शिकिमा को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है जिसमें उन्होंने अपनी टीम के साथ समंदर में मौजूद माइंस निकालने थे जिन्हें जंग के दौरान अमेरिका ने लगाए थे और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। लेकिन नोरिको ये सुनते ही उसे मना कर देती है क्योंकि इस सब में शिकिमा की जान का बहुत ज्यादा खतरा था। लेकिन शिकिमा उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि हमें अपनी बच्ची को अच्छा फ्यूचर देने के लिए ये काम करना होगा। जिसे कहने के बाद वो सुबह होते ही अपनी बोर्ड पर पहुंच जाता है जहां पर उसे एक डॉक्टर और दो साथी भी मिलते हैं जो इस सारे काम में शिकिमा की मदद करेंगे। जिसके बाद ये सभी समंदर में पहुंचते ही माइंस पर फायरिंग करने लगते हैं लेकिन एक भी निशाना सही नहीं था। जिसे देखते ही शिकिमा मशीन गन लेकर एक ही वार से माइंड ब्लास्ट कर देता है जिसे देखते ही सभी साथी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी रात को सोते वक्त शिकिमा उसी सपने को दोबारा देखता है जहाँ पर गॉडजिला उसके सभी साथियों को मार रहा था और जो ही नींद से जागता है तो वहाँ पर नोरिको आकर इस सब के बारे में पूछने लगती है लेकिन शिकिमा उसे कुछ भी नहीं बताता। अब काम करने की वजह से शिकिमा भी अच्छे पैसे कमा रहा था जिसकी वजह से वो अपना एक नया घर भी बना लेता है और सभी दोस्तों को दावत देकर अपने घर बुलाता है। तभी बातों के दौरान डॉक्टर जो ही नोरिको को भाभी कहकर बुलाता है तो उसे मना कर देती है क्योंकि उन दोनों की आपस में शादी नहीं हुई थी। जिसे सुनते ही शिकिमा के सभी साथी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची को शिकिमा और नोरिको की बेटी समझ रहे थे। जिसे सुनकर शिकिमा उन्हें सब कुछ बता देता है लेकिन वो सभी ये सुनने के बाद शिकिमा और नोरिको को शादी करने का कहते हैं। जिसे सुनकर शिकिमा उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और सुबह होते ही जब शिकिमा अपने काम से वापस आता है तो नोरिको उसे अपनी जॉब के बारे में बताती है। जिसे सुनते ही शिकिमा उसे मना कर देता है क्योंकि वो खुद अब अच्छे पैसे कमा रहा था। लेकिन नोरिको ये सुनते ही उसे बताती है कि वो भी अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। जिसे
सुनकर शिकीमा जो ही बच्ची के बारे में पूछता है तो नोरी को यह कहकर उसे खामोश कर देती है कि उसे हमारी पड़ोसन सीमा को अपने पास रखेगी। तो दूसरी तरफ गॉडजिला भी अब पहले से और ज्यादा पावरफुल होकर जापान की तरफ बढ़ रहा था और अपने सामने आने वाली हर चीज तबाह करता जा रहा था, जिसकी वजह से यह खबर हर तरफ फैलती जा रही थी। तो दूसरी तरफ जब शिकीमा अपने काम पर था तो उन्हें अपने सामने एक शिप दिखाई देती है जिसे गॉडजिला ने तबाह कर दिया था। शिकीमा ये देखने के बाद अपने साथियों को भी इस सब के बारे में बता देता है। इसे सुनते ही वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो अब भी समंदर में मौजूद था। तभी उन्हें अपनी बोट की चारों तरफ मछलियां दिखाई देती हैं जो पानी के ऊपर तैर रही थी। शिकीमा उन्हें देखते ही जान जाता है कि अब गॉडजिला बाहर आने वाला है, क्योंकि कहानी के शुरू में भी शिकीमा के साथ यही हुआ था। और देखते ही देखते गॉडजिला उनके सामने आते ही शिप को तबाह कर देता है, जिसे देखने के बाद ये सब भी अपनी बोट को तेजी से चलाने लगते हैं क्योंकि गॉडजिला अब उन्हीं के पीछे था। शिकीमा गॉडजिला को अपनी तरफ आता देखते ही बॉम्ब उठाकर बोट से बाहर फेंक देता है, लेकिन बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बावजूद भी गॉडजिला पर उसका जरा भी असर नहीं होता। और ये सब देखने के बाद वो सभी एक और बॉम्ब उठाकर गॉडजिला की तरफ फेंक देते हैं, जिसके मुंह में जाते ही शिकीमा उस पर फायरिंग करके ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इस बार भी गॉडजिला पर जरा बराबर असर नहीं होता और वो वापस पहले जैसा बन जाता है। और गुस्से में आकर जो ही उन्हें मारने लगता है तो वहाँ पर एक और शिप आकर इस पर हमला कर देती है, जिसे देखते ही गॉडजिला गुस्से में आकर जो ही उसे तबाह करने लगता है तो इसी बीच मिसाइल लगने की वजह से जख्मी होकर पानी में गिर जाता है। लेकिन इसी बीच वो अपनी एटॉमिक ब्रीथ यानी ब्लू लाइट की पावर से पूरी शिप को तबाह कर देता है। अब इस सब के बाद शिकीमा जो ही घर वापस आता है तो नोरी को उसे अपना काम छोड़ने का कहती है और यह भी कि वो हर वक्त अपने सपने में क्या देखता है। शिकीमा ये सुनता ही नोरी को अपने साथ होने वाली हर चीज के बारे में बता देता है कि इस तरह एक आइलैंड पर गॉडजिला ने उसके सभी साथियों को मार दिया था और यह भी कि इस सब में उसी की गलती थी क्योंकि उसने गॉडजिला पर फायरिंग नहीं की थी। और ये कहते ही शिकीमा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनता ही नोरी को हौसला देने लगती है और बताती है कि हर किसी ने एक दिन मरना है, चाहे जिस तरह भी मरे। लेकिन नोरी को अब भी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और कहता है कि वो काश उसी दिन अपने साथियों के साथ ही मर गया होता। अब सुबह होने के बाद जब शिकीमा अपनी बच्ची के साथ खेल रहा था तो रेडियो पर गॉडजिला के शहर में पहुंचने की खबर सुनता है जो हर चीज तबाह करता जा रहा था। शिकीमा ये सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि नोरी को भी उसी जगह पर काम करती थी जहाँ पर गॉडजिला हमला करने वाला था। तो दूसरी तरफ हम नोरी को भी देखते हैं जो एक ट्रेन के अंदर जा रही थी। तभी रास्ते में वो अपने सामने गॉडजिला को देखती है जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था और आखिरकार सामने आते ही पूरी ट्रेन को अपने मुंह में उठा लेता है, जिसके टूटने की वजह से नोरी को एक स्टैंड के साथ लटक जाती है और पानी देखते ही नीचे जंप कर देती है। अब गॉडजिला भी पूरे शहर को तबाह करता जा रहा था, जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी। तो इसी बीच हम नोरी को भी देखते हैं जो लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन वहाँ पर शिकीमा आते ही नोरी को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद आर्मी वाले आते ही गॉडजिला पर हमला कर देते हैं ताकि वो उसे रोक सकें। लेकिन गॉडजिला ये देखते ही गुस्से में आकर अपने एटॉमिक ब्रीथ पावर से ब्लू लाइट निकालकर पूरे शहर को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जलजला आ जाता है, जिसे देखते ही नोरी को शिकीमा को धक्का देकर उसके सामने आ जाती है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद शिकीमा जो ही होश में आता है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी वो अपने सामने गॉडजिला को देखते ही जोर जोर से चीखने लगता है। अब घर वापस आते ही शिकीमा अपने सभी साथियों के साथ नोरिको की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि वो सभी अब एक फैमिली की तरह बन गए थे और कीकामो भी अपनी मॉम को याद करके रोने लगती है, जिसे देखते ही डॉक्टर शिकीमा को अपने साथ एक मिशन पर चलने का कहता है ताकि वो गॉडजिला को और तबाही करने से रोक सके। शिकीमा ये सुनते ही डॉक्टर की बात मान जाता है, जिसके बाद वो सभी एक ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनके साथ और भी लोग मौजूद थे। तभी कैप्टन के वहाँ पर आता ही सभी लोग खामोश हो जाते हैं, जिन्हें देखते ही कैप्टन सभी को एक साथ मिलकर गॉडजिला पर हमला करने का कहता है ताकि वो सभी अपने शहर को बचा सके। तो इसी बीच वहाँ पर एक आदमी कैप्टन से कहता है कि वो गॉडजिला को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते क्योंकि वो हम सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसे सुनते ही डॉक्टर उन्हें अपने प्लान के बारे में बताने लगता है कि वो अपनी शिप्स की मदद से गॉडजिला के करीब जाकर उसके चारों तरफ सिलेंडर लगा देंगे, जिसका प्रेशर ऑन करते ही गॉडजिला बड़ी तेजी के साथ पानी के अंदर चला जाएगा और इसी प्रेशर से उसकी मौत हो जाएगी। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो डॉक्टर उन्हें प्लान बी के बारे में भी बताता है कि अगर वो इसमें नाकाम हुए तो उन्हें सिलेंडर में मौजूद बलून खोल देंगे, जिनके खुलते ही गॉडजिला वापस उतनी ही स्पीड के साथ ऊपर आ जाएगा, लेकिन यह प्रेशर बहुत ही ज्यादा होने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। जिसे सुनते ही वहाँ पर मौजूद कुछ लोग तो उनकी बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि इस सब में सर्वाइवल का चांस बहुत ही कम था। अब डॉक्टर ये देखते ही बाकी लोगों से कहता है कि वो गॉडजिला को समंदर से बाहर लाने के लिए वहाँ पर एक जोरदार आवाज करेंगे, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला जेट का था, जिसके अंदर वो बॉम्ब और हाई एडवांस गन सेट करके गॉडजिला पर हमला करेंगे क्योंकि उनके पास भी एक पुराना जेट था लेकिन उसे एक मैकेनिक की जरूरत थी। जिसे सुनते ही शिकीमा कहता है कि वो इस जेट को बनाने के लिए अपने दोस्त को बुलाएगा जो एक जबरदस्त मैकेनिक है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि नोडो इस वक्त कहाँ है, जिसकी वजह से वो कुछ दिन ढूंढने के बाद आखिरकार उसी के पास पहुंच जाता है। लेकिन वो अब तक भी अपने साथियों की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह
से शिकीमा को बांध कर मारने लगता है। तब शिकीमा उसे बताता है कि हमें एक जेट बनाने के लिए तुम्हारी जरूरत है, जिसे सुनते ही नोडो उसे मना कर देता है। लेकिन शिकीमा जो ही उसे बताता है कि वो इस जेट की मदद से गॉडजिला पर हमला करेंगे ताकि वो मासूम लोगों को मार न सके। अब नोडो ये सुनते ही शिकीमा की बात मान जाता है, क्योंकि वो भी अपने साथियों का बदला लेना चाहता था। जिसके बाद शिकीमा ये सुनते ही नोडो को अपने साथ लेकर प्लेन की जगह पर पहुंच जाता है और वो सभी के साथ अपने काम पर लग जाता है, क्योंकि उसे यह प्लेन कुछ ही दिनों में सेट करना था। तो दूसरी तरफ डॉक्टर भी सभी शिप्स के अंदर सारे सिलेंडर, टैंक्स और बलून रखा देता है ताकि वो किसी तरह से भी गॉडजिला को रोक सके। अब आखिर में डॉक्टर वहां पर मौजूद सभी लोगों को अपनी फैमिली से मिलने का कहता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वापस आएंगे या भी नहीं। जिसे सुनते ही शिकीमा घर वापस आने के बाद अपनी बेटी को सुलाते ही उसके करीब एक लेटर रखकर वहां से चला जाता है। अब नोडो भी पूरी तरह से जेट तैयार कर चुका था और शिकीमा को अंदर बिठाते ही उसे सारा सिस्टम बताने लगता है। जिसे सुनते ही शिकीमा जेट को उड़ाने के बाद गॉडजिला की तरफ जाने लगता है। तो दूसरी तरफ किकामो भी सुबह होने के बाद सिमाकू के पास पहुंच जाती है, जिसके हाथों में लेटर देखकर सिमाकू जो ही उसे पढ़ती है तो किकामो को अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि वो भी जान गई थी कि शिकीमा एक ऐसे मिशन पर जा रहा है जिससे वापस कभी भी नहीं आएगा और इसके साथ कुछ पैसे भी थे ताकि वो बच्ची का ख्याल रखे। तो दूसरी तरफ डॉक्टर भी सभी के साथ अपनी शिप्स लेकर समंदर में आवाज पैदा करने लगता है ताकि वो गॉडजिला के बाहर आते ही शिकीमा उसे अपने जाल की तरफ ले जाए। अब आखिरकार गॉडजिला भी पानी के बाहर आ जाता है और सभी शिप्स को अपने सामने देखकर एटॉमिक ब्रिज यानी ब्लू लाइट की पावर से उन पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार शिप्स को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता और शिकीमा भी ये देखकर गॉडजिला पर ऊपर से हमला करने लगता है। इसे देखते ही डॉक्टर सभी शिप्स से सिलेंडर बाहर फेंक देता है और दोनों शिप्स दायरा बनाकर गॉडजिला के करीब सिलेंडर लगाने लगती हैं। लेकिन अब भी गॉडजिला का सारा ध्यान शिकीमा पर था, क्योंकि वो उस पर लगातार फायरिंग कर रहा था। अब आखिर में गॉडजिला के चारों तरफ सिलेंडर लगता ही वो बड़ी तेज से पानी के अंदर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में 1500 मीटर की गहराई तक पहुंचते ही वो रुक जाता है और अपनी पावर से शिप्स को नीचे खींचने लगता है। डॉक्टर ये देखते ही प्लेन बी के इस्तेमाल से सारे बलून खोल देता है, लेकिन इस बार भी गॉडजिला बाहर आते वक्त सारे सिलेंडर तोड़ देता है और अपनी ब्लू लाइट पावर से उन्हें तबाह करने ही वाला था कि इसी बीच शिकीमा वहां पर आते ही गॉडजिला के मुंह के अंदर जेट डाल देता है, जिसके ब्लास्ट होते ही गॉडजिला भी अपनी पावर के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है और शिकीमा भी पैराशूट की मदद से बाहर आ जाता है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद शिकीमा जो ही शहर वापस आता है तो वहाँ पर शिमाको आकर उसे एक लेटर देती है, जिसे पढ़ने के बाद वो बच्ची को अपने साथ लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर अपने सामने नोरिको को देखते ही रोने लगता है, क्योंकि वो उसे मरा हुआ समझ रहा था लेकिन वो अब तक भी जिंदा थी। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।